होते हैं, हेल्थ के रिलेटेड है ये टॉपिक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो आप चाहें तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलें, पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। पैराडाइम शिफ्ट से क्या मुराद है? हेल्थ में पहले पिछली सदी में जो ट्रांसमिसिबल डिजीज़ थे, जिसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, जो डिजीज़ एक शख्स से दूसरे शख्स को शिफ्ट हो जाते हैं, वो बहुत कॉमन थे और उनसे अमवात बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कॉलेरा, जैसे जो फ्लू है, ये सारी चीज़ें। और जो एक से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र होते थे वो डिज़ीज़ बहुत कॉमन थे, वो लोगों की जान लेते थे। लेकिन अब 21st सेंचुरी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, इन ये ज़्यादा जान लेते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं बेसिकली जो नॉन ट्रांसमिसिबल होते हैं। ये एक शख्स से दूसरे शख्स में जंप नहीं करते। ये क्या करते हैं? एक शख्स से दूसरे शख्स में जंप नहीं कर सकते, ये ट्रांसमिट नहीं होते, इसलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज़। इन डिजीज़ में कौन कौन से डिजीज़ हैं? हार्ट अटैक, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़ जिसे लंग्स के डिजीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़, शुगर, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी फेलियर। इनमें ये डिजीज़ बहुत कॉमन है। ये डिजीज़ को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, जिनमें हार्ट अटैक, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी फेलियर। 71% ऑफ डेथ्स आर ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आजकल 71% जो डेथ्स होती हैं एक साल के अंदर, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होते हैं, नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज़ की वजह से होते हैं। और उनकी तादाद टोटल कितनी है? 41 मिलियन पूरी वर्ल्ड के अंदर, 41 मिलियन। यानी जो 71% अमवात होती हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती हैं 21st सेंचुरी में, एक साल के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो 45% हाउस होल्ड हैं, अगर उनमें से उन 100 हाउस होल्ड हैं पाकिस्तान में, तो उनमें जो 45% हाउस होल्ड हैं वो अपना जो खर्च करते हैं, इलाज के ऊपर खर्च करते हैं एक साल में, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे करते हैं। किस पे करते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें हार्ट अटैक, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस और किडनी फेलियर है। शिफ्ट हो क्यों रहा है? ये क्या वजह है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल रहे हैं और वो लोगों की जान ले रहे हैं? तो उस पे से सबसे पहली वजह है कि स्मोक करना, टबैको स्मोकिंग। पाकिस्तान में 2 मिलियन के करीब लोग क्या करते हैं? टबैको स्मोकिंग करते हैं। 2 मिलियन पीपल टबैको स्मोकिंग करते हैं। उसके बाद 25% से 20% औरतें पाकिस्तान में ओबीज़ हैं। जब आप ओबीज़ होते हो तो आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हो, हार्ट के डिजीज़ का शिकार हो जाते हो, ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हो। तो अनहेल्दी डाइट की वजह से जो वुमेन है वो ओबीज़ हैं और उसके साथ स्मोकिंग बहुत करते हैं। जो मेल्स हैं वो स्मोकिंग बहुत करते हैं। उसके बाद कंजप्शन ऑफ शुगर एंड साल्ट्स इज़ वेरी हाई। पाकिस्तान में सॉल्ट और शुगर जो है इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और इनकी कंजप्शन ज़्यादा होने से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेलेंट हो जाते हैं। सॉल्ट एंड शुगर की जो कंजप्शन है उसके ज़्यादा होने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेलेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, जो इंडस्ट्री से बना हुआ घी होता है, हाइड्रोजिनेशन से बना हुआ घी, वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को क्या करता है? उसका रेट हाई कर देता है। तो हम उसकी कंजप्शन ज़्यादा करने लगे हैं। हम ऑयल की जगह पे जो हाइड्रोजिनेटेड घी होता है वो ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पाकिस्तान में प्रिवेलेंट हैं और पूरी दुनिया में होते जा रहे हैं। उसके बाद अनहेल्थी लाइफस्टाइल। हम फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन फास्ट फूड खाने के बाद हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा नहीं है कि हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, हम एक्सरसाइज नहीं करते और फ्यूचर में तो और भी कम फिज़िकल एक्टिविटी होगी। उसकी वजह ये है कि रिबोट्स आ जाएंगे और जो मीनियल जॉब्स हैं, छोटी जॉब्स हैं, वो रिबोट करना शुरू कर देंगे। घर में भी रिबोट काफ़ी सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो जो 21st सेंचुरी है उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़
इंसानों की जानें लेंगे, और ये अनहेल्थी लाइफस्टाइल एक फैक्टर है जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, ये प्रिवेलेंट होते जाते हैं और ये ज़्यादा जाने लेंगे फ्यूचर में। क्या तरीका है जिसकी ज़रिए से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को टैकल कर सकते हैं? तो पहला तरीका तो ये है कि जो ITFs हैं, जो ट्रांस फैटी एसिड्स है, इनका लेवल 2% रखा जाए। ये WHO का एक स्टैंडर्ड है। WHO ने पूरी पॉलिसी दी है इसके ऊपर कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस तरह से टैकल करना है। दूसरी बात, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जाए। आप मिनिस्ट्री ऑफ फिज़िकल वेलफेयर भी बना सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिज़िकल हेल्थ भी बना सकते हैं। अमेरिका में भी ये थी, जिसको आर्नल्ड, रिपब्लिकन गवर्नमेंट में आर्नल्ड ने चलाया था। सारी स्टेट्स में जाके उन्होंने एक्सरसाइज को प्रमोट किया था। तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है कि हम एक्सरसाइज की कोई मिनिस्ट्री बना सकते हैं, फिज़िकल वेलफेयर की, फ़िज़िकल वेलबींग की हम कोई मिनिस्ट्री बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमें प्रमोट करना चाहिए, टोबैको बैनिंग को प्रमोट करना चाहिए। टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट, इसकी कीमत बढ़ा सकती है ताकि लोग कम से कम सिगरेट ख़रीदें। तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा बैन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपको लगे कि आपकी जो कंट्री है उसको हेल्थ की मद में ज़्यादा नुकसान हो रहा है रादर दैन जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है टबैको से, तो आप इन टबैको कंपनियों को बैन भी कर सकते हैं। प्रमोट लेस यूज़ ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। उसके बाद आपको लोगों को समझाना होगा, आम आदमियों को। वैसे लिटरेसी रेट पाकिस्तान में 59% है और उनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि सिर्फ लिखना पढ़ना जानते हैं, अपना नाम लिखना जानते हैं। तो इस वजह से ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए लेस यूज़ ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, लोगों को अवेयर करके। फिर उसके बाद इन सारे जो चीज़ें हैं ये करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें लेजिस्लेशन करनी चाहिए, और लेजिस्लेशन हमारा पार्लियामेंट करेगा और सूबाई असम्बलियाँ करेगी, क्योंकि हेल्थ का जो सेक्टर है 18वीं तरमीम के बाद वो सूबाई असम्बलियों के पास है। लेकिन ये होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन का मसला नहीं होना चाहिए। इसके जो भी करना है, आपको कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, उसमें इन सारी चीज़ों को लेजिस्लेशन की कंप्लाइंस ज़रूरी है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के बिना लॉज का कोई फ़ायदा नहीं होता, और पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर अवेयरनेस एंड अवेयरिंग मैसेज। आप मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि 21st सेंचुरी में हेल्थ के सेक्टर में कौन सी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि पानी से लोग मर रहे हैं। बेसिकली पानी से लोग मर रहे हैं, गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस फैल रही है, पोलियो का भी पाकिस्तान में इशू है, डेंगू का भी इशू है। लेकिन आपने जो ज़्यादा फोकस करना है वो ये करना है कि सर फ्यूचर के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पाकिस्तान में प्रिवेलेंट हो जाएंगे, और अभी भी हो रहे हैं, और उनसे 70% के करीब अमवात भी हो रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हम इनको टैकल कर सकें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। शुक्रिया।